इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि यूज होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉपिक में। फर्स्ट टर्म है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। सेकंड वन है सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, उनकी डेंसिटी क्या होती है, चिलेशन क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ये सभी टर्म्स बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको फर्स्ट सेक्शन ए में पूछी जाती है और इन्हीं टर्म्स से क्वेश्चन भी डिजाइन होते हैं MHT, CET, नीट एंड जेई जैसे एग्जामिनेशन में। तो ये बेसिक पार्ट है, ये समझ में आया तो आगे के जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। लेट्स स्टार्ट। सी, सबसे पहले समझते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता किससे है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले 2 वीडियोस आई थी, उसमें मैंने आपको डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिफरेंस समझाया। उसके बाद वेरनर्स थ्योरी हमने अच्छे से एक्सप्लेन की सेकंड सेशन में। अभी थर्ड सेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पे CONH3 6Cl3 ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये कोबाल्ट है, ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या है, सेंट्रल मेटल है। ये जो NH3 है वो क्या है, लिगेंड्स है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन मेटल को देके उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अब ये Cl क्या है, ये भी लिगेंड्स है लेकिन ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर है। ठीक है, ये आयोनाइजेशन स्पेयर में है। लेकिन जो डायरेक्टली अटैच लिगेंड है वो क्या है, CONH3 और ये Cl क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर, मतलब ये आयोनाइजेशन स्पेयर में आता है। तो अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी इंक्लूडेड है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अब कोऑर्डिनेशन स्पेयर में क्या आता है, सेंट्रल मेटल एटम एंड डायरेक्टली अटैच्ड लिगैंड टू सेंट्रल मेटल एटम, जो कि मेटल से सेपरेट नहीं हो सकते, उससे आयोनाइज नहीं हो सकते, उससे ब्रेक नहीं होंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्पेयर, उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन स्पेयर। मतलब वो डिटैच हो सकता है, उससे ब्रेक हो सकता है। क्लियर, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। देखो, अब यहाँ पे है सेंट्रल मेटल एटम, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट मेटल हो सकते हैं, लाइक आयरन हो सकता है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस में आपको प्लैटिनम देखने को मिलेगा, पैलेडियम देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे मेटल देखने को मिलता है। अब ये जो मेटल है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3 है। ठीक, अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब ये सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, वो एक ऐसा एटम है या फिर वो आयन हो सकता है। एटम मतलब वो उसके न्यूट्रल स्टेट में भी हो सकता है, लाइक दिस FeCO5। ठीक है, कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, मतलब ये इसकी न्यूट्रल स्टेट में है। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या हो सकता है, ये एक एटम या फिर आयन हो सकता है जिसके सराउंडिंग में लिगैंड्स हैं जो कि उसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। उसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक, अब यहाँ पे ये +3 में है, इसलिए इसको कोबाल्ट आयन के फॉर्म में +3 में है। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या बताया मैंने, ये कैसा एटम और आयन है। इट इज सराउंडेड बाय लिगैंड्स। These ligands donate electron to central metal atom and forms coordinate bond. और इनकी जो ज्योमेट्रीज होती है वो डिफरेंट होती है, लाइक ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल। कितने नंबर ऑफ लिगैंड्स उसके सराउंडिंग में इसके ऊपर डिपेंड करेगी उसकी ज्योमेट्री। 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, 4 है तो उसका स्क्वायर प्लेनर रहेगा। ठीक है, और 4 रहेगा तो टेट्राहेड्रल भी होता है, वो हम VBT में आगे सीखेंगे कि टेट्राहेड्रल कब रहेगा एंड स्क्वायर प्लेनर कब रहेगा। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा सेंट्रल मेटल एटम। अब लिगैंड समझते हैं। ये लिगैंड जो है ये होता क्या है, these are neutral, cationic or anionic species. These species donate electron to central metal atom and forms coordinate bond. ये ऐसी स्पीसीज है जो कि न्यूट्रल हो सकती है, कैटायनिक हो सकती है या फिर एनायनिक हो सकती है, उनको हम क्या बोलते हैं, लिगैंड्स बोलते हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे डेंटिसिटी क्या होती है, डेंटिसिटी ऑफ लिगैंड। अब देखो डेंटिसिटी मतलब आपका लिगैंड
इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या फिर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी है। अगर आपका लिगैंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है उसको मोनोडेंटेट बोलते हैं, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है उसको हम बाइडेंटेट बोलते हैं, तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो उसको हम ट्राइडेंटेट बोलते हैं, सिंगल लिगैंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं डेंटेसिटी मतलब क्या होता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय लिगैंड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय लिगैंड, उसको हम बोलते हैं डेंटिसिटी। तो अगर आपके पास Cl है या फिर H2O है या फिर NH3 है तो ये क्या करेंगे, इनके पास लोन पेयर है, वाटर एक बार इलेक्ट्रॉन देगा, लोन पेयर के थ्रू एक बॉन्ड बनाएगा, अमोनिया एक बॉन्ड बनेगा, तो ये क्या है, मोनोडेंटेट है। उन्हीं को हम यूनिडेंटेट भी बोलते हैं, मोनोडेंटेट या फिर यूनी। अब दूसरा देखते हैं C डबल बॉन्ड O निगेटिव, C डबल बॉन्ड O निगेटिव या फिर NH2 CH2 CH2 एंड NH2। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लिगैंड है यहाँ पे दो साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब ये बाइडेंटेड लिगैंड्स है, बाइडेंटेड लिगैंड्स मतलब इस लिगैंड में दो डोनर एटम्स हैं और दोनों के दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेशन में मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं बाइडेंटेड लिगैंड। ऐसे ही अगर एक लिगैंड में तीन एटम्स डोनेट कर रहे हैं उसको ट्राइडेंटेड बोलेंगे, चार डोनेट कर रहे हैं तो टेट्राडेंटेड बोलेंगे, पांच कर रहे हैं पेंटाडेंटेड बोलेंगे, अगर 6 करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगैंड। उसका एक बेस्ट एग्जांपल है और उसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा EDTA, ये क्या है, हेक्साडेंटेड लिगैंड है, हेक्साडेंटेड लिगैंड, हेक्साडेंटेड लिगैंड। तो यहाँ पे देखा हमने डेंटिसिटी, डेंटिसिटी क्या होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है, मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय लिगैंड टू मेटल, मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है आपका लिगैंड मेटल के साथ, उसको हम बोलते हैं डेंटिसिटी। अगर आपका लिगैंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो उसको हम बोलेंगे मोनोडेंटेड, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है उसको बोलेंगे बाइडेंटेड, तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ट्राइडेंटेड, चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है टेट्राडेंटेड, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक सिंगल लिगैंड बना रहा है उसको बोलते हैं हम हेक्साडेंटेड लिगैंड, मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बना रहा है आपका लिगैंड उसी को हम बोलते हैं डेंटिसिटी। डेंटिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगैंड। नेक्स्ट है चिलेशन प्रॉपर्टी। अब चिलेशन प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन टेंडेंसी, चिलेशन। हाँ, अब चिलेशन मतलब ये जो चिलेशन की टेंडेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ बाइडेंटेड लिगैंड या फिर पॉलीडेंटेड लिगैंड ही शो करते हैं, मोनोडेंटेड लिगैंड की टेंडेंसी शो नहीं करते। अब चिलेशन मतलब क्या होता है, जैसे आपका एक सेंट्रल मेटल एटम है तो आपका अगर बाइडेंटेड लिगैंड है तो यहाँ से भी कोऑर्डिनेट करेगा और ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा और यहाँ से कनेक्ट करेगा, मतलब ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, रिंग फॉर्म करता है। तो अगर रिंग फॉर्म कर रहा है तो उसी को हम बोलते हैं चिलेशन। तो ऐसे कौन से लिगैंड है वो चिलेशन शो करते हैं, बाइडेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड लिगैंड। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सी यहाँ पे अगर मेटल है आपके पास कोबाल्ट और यहाँ पे दो Cl लिगैंड है जो कि मोनोडेंटेड है, दूसरा आपके पास है यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक। अब नेक्स्ट दिखाती हूँ O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इस कॉम्प्लेक्स में आपको दो ऐसे बाइडेंटेड लिगैंड है और इन्होंने दो रिंग्स फॉर्म की हैं। तो ये जो रिंग फॉर्मेशन टेंडेंसी है बाइडेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड लिगैंड्स की, उनको हम बोलते हैं चिलेशन। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि which one of the following complex will show chelation tendency, या फिर कोई कुछ एक कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा आपको और इसमें बाइडेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड लिगैंड है, ये कितनी नंबर ऑफ रिंग्स बनाता है और उस रिंग का नंबर भी पूछा जाता है, कितनी मेंबर्ड रिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, 2, नंबर ऑफ रिंग्स इज इक्वल टू 2 एंड कितनी मेंबर्ड है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2 रिंग्स है एंड 5 मेंबर्ड रिंग्स है, 2 रिंग्स एंड these rings are 2 rings which are 5 membered, 2 रिंग्स है एंड वो क्या है 5